Everyone, I am Mohammad Asif and I am your English trainer. So welcome back to our YouTube channel. So dear student, मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये कोर्स बहुत पसंद आ रहा है। अगर हमारा ये कोर्स आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें और लोगों को बताइएगा ताकि वो भी इस प्रोग्राम से बेनिफिट उठा सकें। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट। कल मैंने आपको एक बहुत ही शानदार और बहुत ही ईजी और बहुत एक एडवांस स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था, वो था इन ऑर्डर टू। उसी की तर्ज पर मैं एक और शानदार स्ट्रक्चर लेकर आया हूं। वो बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है और डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एवरीवन। देखिएगा जो आज का हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर आ जाएगा और इज एम आर इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर पास्ट में है तो हम वॉज वर का यूज़ कर लेंगे एट द प्लेस ऑफ इज एम आर। उसके बाद क्या बोलेंगे हम, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब दी होगी तो उसमें आईएनजी लगा देंगे और वर्ब ना दी होगी तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। अभी बात करते हैं इसका यूज कहां पर किया जाता है और ये फॉन्ड ऑफ चीज क्या है। देखिएगा वो कह रहा है यूसेज व्हेन यू आर फॉन्ड ऑफ समथिंग। जब आपको किसी भी चीज का शौक होता है, इट मीन्स उसका मतलब सीधा सीधा क्या होता है, यू लाइक इट और यू लाइक डूइंग इट वेरी मच। यानी कि जब आप किसी भी चीज के फॉन्ड ऑफ होते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको वो काम अच्छा लगता है या वो काम करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तब जाके हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। यानी ऐसा कोई भी काम जिसके हम शौकीन होते हैं, वो हिंदी में समझ लीजिएगा। देखिएगा इन हिंदी का शौक है, का शौकीन है, खेलने का शौक है, पढ़ाने का शौकीन है, यहाँ आने का शौकीन है, बोलने का शौकीन है, गाना गाने का शौकीन है या गाना गाने का शौक है। तो जब भी आपको, मुझे, किसी भी इंसान को किसी भी काम को करने का शौक होता है तो वहां पर हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। किसका? फॉन्ड ऑफ का। अभी देखिएगा मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। किसे शौक है? मुझे। तो मुझे के लिए क्या आएगा? आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। और मुझे नाचने का शौक है तो आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। तुम्हें अंग्रेजी सीखने का शौक है तो यू आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। और अगर मैं ये कह दूं कि उसे पढ़ाने का शौक है तो शी इज फॉन्ड ऑफ टीचिंग। तो ये जो था, ये जो सेंटेंसेस थे वो कहां पर यूज किया हमने? प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट में थे तो हमने इज एम आर का यूज किया। और यही सिचुएशन अगर पास्ट में आ जाए, जैसे अगर मैं ये कहूं कि मुझे अखबार पढ़ने का शौक था, क्या मैं अखबार पढ़ने का शौकीन था, तो मैं किस तरह से बोलूंगा? आई वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। आप लोग बुक्स पढ़ने के शौकीन थे, यू वर फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। वो मूवीज देखने का शौकीन था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। जब इस तरह की कोई बात बोली जाती है, अगर पास्ट में आ जाता है वॉज वर फॉन्ड ऑफ आ जाएगा और प्रेजेंट में आ जाता है तो इज एम आर फॉन्ड ऑफ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर वर्ब दी होगी। अदरवाइज हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी काम चला सकते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि मुझे क्रिकेट का शौक है, मैंने ये नहीं कहा मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, मुझे क्रिकेट का शौक है। सो आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। गॉट इट? इस तरह की जब कोई बात होगी तब जाके हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं एट द प्लेस ऑफ वर्ब। सो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर था और अगर अभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।